हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ राजस्थान की स्पेशल मिठाई। तो ये हैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए स्पेशल से लड्डू, जो राजस्थान में तो इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ये आसान से लड्डू मैंने कैसे बनाए। इन्हें आप गर्मी, सर्दी, बरसात जब चाहें खा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कटोरी आटा, आधा कटोरी सूजी और इसके साथ ही आधा कटोरी बेसन। और यहाँ पे जो आटा लिया है वो नॉर्मल जो हम खाना बनाते हैं ना, रोटी हम बनाते हैं, वही वाला आटा हमने इस्तेमाल किया है। इसी आटे को हम मोटा बनाएंगे। तो देखते जाइए आप कि किस तरह से आपका आटा बिल्कुल दानेदार बन के तैयार होता है। तो अब हम इसको कर लेते हैं मिक्स और फिर हम इसमें डालते हैं घी। इसमें हम आधा कटोरी घी का इस्तेमाल करेंगे, पर थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसको इस तरह मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पहले आप 2 चम्मच डालना, उसको मिक्स कर लेना। उसके बाद फिर आप 2 चम्मच डालना और फिर से इसे मिक्स करना। इस तरह से क्या है, हमारा जो आटा है वो थोड़ा सा मोटा हो जाता है, यानी वो दानेदार हो जाता है। और इसमें हमें इतना डालना है कि ये मुट्ठी आराम से बंध जाए। और उसके बाद फिर हम इसमें मिलाएंगे पानी। और यहाँ देख सकते हैं आप, ये मुट्ठी बंधने के बाद ना इतनी जल्दी नहीं टूट रही। थोड़ा सा ऐसे करने पे आप देख सकते हैं ये टूटती है। तो हमें इतना इसमें घी डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने 5-6 चम्मच घी डाला था। और फिर हम इसमें डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स करेंगे सारे को। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए हम इसको इकट्ठा कर लेंगे, यानी जो आटा फैला हुआ है सारा उसको सबको इकट्ठा करना है। इसमें कोई मुक्की वगैरह कुछ नहीं लगानी, सिर्फ इसको हमें जोड़ना है। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक थोड़ा सा नॉर्मल सा होना चाहिए, क्योंकि जो इसमें सूजी डाली है ना वो थोड़ा फूल जाएगी, तो फिर ये हमारा सख्त हो जाएगा। तो यहाँ हमने तैयार कर लिया इसका एक नॉर्मल डो। तो दोस्तों बताइएगा ज़रूर कि आपको आज वाले ये लड्डू कैसे लगे। ये लड्डू आपका जब भी मीठा खाने को मन करे आप इन्हें बना सकते हैं, क्योंकि ये बनाने में आसान है और ये ख़राब भी होने का कोई चांस नहीं है। आप जैसे बनाएंगे ना इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और ऐसे ही लड्डू जो बाज़ार में लेके आते हैं हम, चूरमा लड्डू, या राजस्थान बीकानेर में बोलते हैं पंधारी लड्डू, तो उस तरह के लड्डू आपको बिल्कुल घर पे मिलेंगे मार्केट जैसे। और इतने आसान है बनाने भी, तरीका भी बिल्कुल आसान है। अब इस डो को हम रख देते हैं थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट के लिए। तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो इसके लिए मैंने कोई ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए, सिर्फ बादाम का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से बादाम ले लो जो खाने में अच्छे लगते हैं जब आपके इसमें आते हैं ना लड्डुओं में। और इनको मैंने थोड़े पतले स्लाइसों में काट लिया है। और अब आप इस डो को देख सकते हैं, इसने रेस्ट कर लिया और ये कितना अच्छा सॉफ्ट सा ही तैयार है। ज़्यादा ढीला भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी नहीं है। और हमें बिल्कुल ऐसा ही अपना डो बनाना है। अब हम इसकी बनाएंगे इस तरीके से मुट्ठियाँ। आप इनको चाहे मुट्ठी की तरह बना लो या इसको पूरी की तरह बना लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। आप इसे गोल भी बना सकते हैं या इस तरीके से बना सकते हैं। इस तरीके से बनाते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप इस तरह मेरे की तरह ही काटेंगे ना तो फटाफट कट के तैयार हो जाएगा। या फिर आप इस तरीके से पूरी भी बना सकते हो, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बस इतना सिंपल है, इस तरीके से करना है और इसमें अपनी उंगलियां सारी गड़ा देनी है। इससे क्या है, ये हम जब इसको सेकेंगे ना तो ये अंदर तक सिक जाएगा, कच्चा रहने का कोई चांस नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने सारे मुठिए इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। इनको मुठिया बोला जाता है और इसी से हम बनाएंगे अपना मज़ेदार सा आटा। तो आप चलिए जी गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में डाल लेते हैं घी। और ये लड्डू घी में ही बनाना आप, क्योंकि इसका टेस्ट घी में ही ज़्यादा आता है। और वैसे भी प्रसाद के लिए जब हम कुछ बनाते हैं तो हम देसी घी का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लड्डू के लिए तो आप बिल्कुल देसी घी का इस्तेमाल करना। और अब हम इसमें डाल लेते हैं अपने घी को गर्म होने के बाद बादाम। और ये बादाम को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जब हम फ्राई बादाम डाल के खाते हैं तो उस मिठाई का टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब ये सारे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल लेते हैं। और अब हम इस घी में डाल लेते हैं अपने ये मुठिए। इनको डाल के हम फ्राई करेंगे। और यहाँ ध्यान रखना कि गैस बिल्कुल सिम होनी चाहिए। सिम आंच पे हम इसको धीरे धीरे पकाएंगे। अगर तेज़ आंच होगी तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे ये कच्चे। और इनको ज़्यादा मोटे भी नहीं बनाना। ये मुठियाँ जो बनाई है ये ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए, जिससे सिकने में आसानी रहे और जल्दी सिक भी जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने इनको बिल्कुल सिम आँच की हुई है और हल्की हल्की मंदी आँच पे इनको सेका है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। ऐसे भी खा रहे थे ना, अगर ऐसे सेके हुए खाने लगते हैं वो भी इतना अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे बस इनको सेक लेना है, जलाना नहीं है। और जब हम इस तरीके से सेकेंगे ना तो ये अंदर तक सिक जाते हैं, कच्चे नहीं रहते। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और अंदर तक सिक गए हैं। अब हम अपना दूसरा बैच भी डाल लेते हैं इसमें। और चाहें तो इस तरीके से पूरी भी बना सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि इनको मठिया की तरह ही आप फ्राई करो। तो यहाँ पे इस तरीके से पूरी बना के भी फ्राई कर सकते हो। और बस अब ये सिक चुके हैं। ध्यान यही रखना है कि आँच बिल्कुल सिम होनी चाहिए, वरना ये कच्चा रह जाएगा और आपका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। अब ये बन चुके हैं, तो चलिए इस बैच को भी निकाल लेते हैं और इनको होने देते हैं थोड़ा सा ठंडा। हम इसको ठंडा होने के बाद इस्तेमाल करेंगे। और अब आप देख सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊं ये कितने सॉफ्ट बने हैं, बिल्कुल सॉफ्ट और करारे से बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पे ये ठंडे हो गए हैं और आप इसको देख सकते हो कि ये इस तरीके से टूटते भी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट, और बहुत ही अच्छे से अंदर तक सिक भी चुके हैं। अब हमें इसको इसी तरह से बनाना है, ध्यान रखना है इस बात का। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे, जिससे मिक्सी जार में हम डालेंगे तो आराम से हमारा पिस जाए। इसको आप हाथ से भी इस तरह से तोड़ सकते हो, या फिर आप चकला लेके बेलन उससे थोड़ा सा कूट लेना, या फिर जो मामजस्ते का होता है ना उससे कूट लेना, जिससे कि मिक्सी चलने में आसानी रहे। तो आप इस तरीके से कर सकते हो मेरे की तरह। इसमें जो हमने मोइन वगैरह अच्छा सा डाला था ना, उसकी वजह से बिल्कुल सॉफ्ट रहते हैं। तो आप आराम से इनको तोड़ के डाल सकते हो। और अब हमने कर लिया ये ग्राइंड। अब देख सकते हैं आप कितना अच्छा दानेदार इसका पाउडर तैयार हो गया है। तो ये आटा बिल्कुल दानेदार बन गया है। इसे कहते हैं मोगरी उठाना, राजस्थान में इसको मोगरी उठाना बोलते हैं, यानी आटे को मोटा करना। आप देखा था ना आपने, हमने रोटी बनाने वाला आटा लिया था, लेकिन इस ट्रिक से करने से यह आटा हमारा मोटा दानेदार बन चुका है। अब हम इसको छान लेते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें जो मोटे मोटे कण रह जाएंगे वो बाहर आ जाएंगे और उसको हम दोबारा से पीस लेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी मोटे वाली छलनी लेनी है और इसमें डाल के इसको छान लेना है। अगर आप इस तरीके से करके लड्डू बनाते हैं ना तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अब ये देखिए कि मैंने छान लिया है और छलनी में आप देख सकते हो कितना मोटा दाना रह गया है। तो अब हम इसको दोबारा से मिक्सी जार में डालेंगे और फिर से इसको ग्राइंड कर लेंगे, वरना अगर हमने इसको ऐसे चला दिया ना तो सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अब देखिए इसको भी छान कर लिया मैंने, दूसरा बैच भी पीस लिया है और इसको डाल लेते हैं। अब तो इसको छानने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पूरा का पूरा एक साथ तैयार हुआ है। और यहाँ पे इस तरीके से मैंने सारा ये आटा एक बड़ी सी परात में डाल लिया था। तो ये देखो आप कितना दानेदार आटा तैयार हुआ है। अब आप इससे कुछ भी बना सकते हैं जो आपको मोटे आटे से बनाना है। आप इससे बर्फ़ी बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, या फिर ये चूरमे वाले लड्डू बना सकते हैं, पंधारी लड्डू बना सकते हैं, और इसी से आप बना सकते हैं गोंद पाक। और अब हम इसमें डाल लेते हैं ये अपने फ्राई किए हुए जो बादाम हमने फ्राई किए थे ना, वो डाल लेंगे इसमें। और अगर आपने कोई और ड्राई फ्रूट्स भी लेना है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसमें फिर थोड़ा सा मैंने घी और डाला है, जिसमें मैंने ये फ्राई किए थे ना मुठिया, वही घी मैंने इसमें डाल दिया है। और थोड़ा सा कढ़ाई में जो लगा रहता है मैंने वो भी सारा इसमें निकाल लिया है। और ये हमने एक बार फिर से मिक्स कर लिया। चलिए जी, अब ले लेते हैं हम कढ़ाई। कढ़ाई में हम लेंगे 1 कटोरी शक्कर। यहाँ पे मैंने गुड़ वाली शक्कर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो चीनी भी ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ हेल्दी लड्डू, जिससे और इससे जो शक्कर से बनाते हैं ना, इसमें इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने शक्कर से बनाया है, जिससे कि इसे कोई भी खा सके। जो चीनी नहीं खाना चाहता वो गुड़ वाले ये लड्डू ज़रूर खा सकते हैं। और अब हम इसको पकाएंगे। यहाँ पे हमें इसे चाशनी वगैरह कुछ नहीं बनाना, बिल्कुल सिंपल है। इसको अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। और अब आप देख सकते हो ये बहुत अच्छे से झाग आए हैं, इस पर खूब अच्छे से पक चुका है। और इसको हमें इतना ही रखना है, इसके बाद हम गैस कर देंगे बंद। इसके लिए कोई स्पेशल ध्यान नहीं रखना आपको कि चाशनी वगैरह बनानी है, क्योंकि अगर हमने इसकी चाशनी वगैरह बनाई, अच्छे से गाढ़ा किया इसको, तो फिर हमारे लड्डू बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो इसको बस बढ़िया से पका के हमें तैयार करना है। तो ये लीजिए, ये तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डालेंगे अपने आटे में, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालना है, बस 2-2 चम्मच डालना और मिक्स करते जाना, ताकि जितनी हमें ज़रूरत हो हम उतना ही डालें। ज़्यादा हो जाएगा तो भी हमारे लड्डू नहीं बंधेंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डालते हुए चेक करना। और मैंने इसको भी छलनी से छान के डाला है, क्योंकि कई बार होता है ये गुड़ वगैरह में तिनके वगैरह रहते हैं, तो इसलिए छानते हुए डाल लेना और धीरे धीरे इसको मिक्स भी कर लेना। तो जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना ही शरबत इसमें डाल लेंगे। और बस एक हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ इसको, आप देख सकते हो।
तो हमें इतना तैयार करना है जिससे ये लड्डू आराम से बंध जाएं। चलिए अब इसको हम लड्डू बना लेते हैं। अब आप देख सकते हो मैं हाथ से बना रही हूँ और बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट बन रहे हैं। और अगर लगे कि अभी ये बंध नहीं रहे हैं तो थोड़ा सा शरबत और डाल देना। ये बिल्कुल अपने हाथ में है। ये देखिए कितने अच्छे लड्डू बन के तैयार हुए हैं। और इसमें खूब अच्छा घी है। अगर आप इसको दबा के निकालेंगे ना तो बहुत सारा घी निकल जाता है इसमें से। यहाँ के पंधारी लड्डू ऐसे ही होते हैं जिसमें खूब घी होता है। और ये देखिए ये हमारे लड्डू बंध रहे हैं कितने आराम से। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वाली वीडियो कैसी लगी, ये लड्डू की रेसिपी यानी चूरमा लड्डू कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप लोग इसे बना के देखिए। खाने के बाद जब भी कुछ मीठा खाने को मन करे तो ये लड्डू तैयार होते हैं। सुबह नाश्ते में भी आप इसे दूध के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहते हैं और हेल्दी भी रहते हैं। तो ये लीजिए मेरे लड्डू तो हो गए हैं तैयार। आप लोग कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी से लड्डू ये तैयार हुए हैं। और इसी पाउडर से हम तैयार करेंगे चूरमा। चूरमा जो बालाजी के मंदिर में आपने ज़रूर खाया होगा। राजस्थान में तो यही मिलता है, आपने ज़रूर खाया होगा अगर आप राजस्थान के मंदिरों में गए हैं तो ये भी बनाना बिल्कुल सिंपल है। इसके लिए पाउडर लिया है, इसमें कोई चाशनी कोई पानी कुछ नहीं डालना। सिर्फ आप इसमें बूरा या चीनी पाउडर जो भी आप करके डालें वो डालो। शक्कर भी डाल सकते हो आप, पर मैंने इसमें डाल लिया है बूरा। और बूरा डाल के इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा इसमें घी और डाल लेंगे 1-2 चम्मच। और बस ये तैयार हो गया शानदार सा चूरमा। सिंपल है। इसी तरह से आप चाहे तो उसके लड्डू बना लें और चाहे तो उसका चूरमा बना लें। तो एक ही तरीके से आप 2 चीज़ें बना सकते हैं। तो चलिए जी बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोबारा से याद दिला दूँ कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर कर देना। चलिए जी आप इसे एंजॉय करें। अब की बार खुद घर पे बनाएं, क्योंकि जब हम मंदिर में जाके ये प्रसाद खाते हैं चूरमा लेते हैं कितना अच्छा लगता है। तो आप इसे घर पे तैयार कर सकते हैं और अगली बार प्रसाद का भोग लगाने जाएं तो आप यही चूरमा लेके जाना। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ठीक है जी, आप लोग बनाएं, एंजॉय करें। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।